ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया अभी उनके सरकार में क्या हुआ है कि 90 रुपये पे पहुंच चुका है रुपये का रेट डॉलर के मुकाबले। मतलब अब मुझे $1 यदि खरीदना होगा तो हमें 90 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें इसमें ना आपको फायदा नुकसान दोनों ही बताते हैं, क्योंकि आप हर जगह ना अभी नुकसान का ही चर्चा सुनते होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए लोग क्या है कि इसका नुकसान ही बताते हैं। अब मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं जिससे कि आपको एक बैलेंस अप्रोच पता चल सके। देखिए, अभी नुकसान क्या है ये पहले मैं बताता हूं, उसके बाद मैं फायदा बताऊंगा। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होता है कि हम सबसे ज्यादा आयात जो चीजें आयात करेंगे अब वो चीजें महंगा हो जाएगा। मैं किसी देश से यदि कोई सामान लेता हूं अब हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़े, तो हम सबसे ज्यादा आयात क्या करते हैं? कच्चा तेल आयात करते हैं, सोना आयात करते हैं, मतलब रॉ सोना जो होता है गोल्ड, वो आयात करते हैं। तो जब हम कच्चा तेल आयात करते हैं, ठीक है, तो कच्चा तेल जब हम आयात करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है, जो यदि तेल का दाम बढ़ेगा तो क्या है? ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह जो सामान जाता था उसका क्या होगा? चार्ज बढ़ जाएगा। तो चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आपका रोटी का भी, आटा का भी दाम बढ़ेगा और आलू का भी दाम बढ़ेगा, क्योंकि भाड़े पे क्या है कि भाड़ा बढ़ेगा तो इस सारे पे आपको नुकसान देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कच्चा तेल हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। फायदा कहाँ होगा? फायदा होगा जब जो चीजें हम निर्यात करते हैं, यदि हम कोई चीजें निर्यात करते हैं तो वहां पे हमें क्या है कि ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जो यदि हम किसी चीज को निर्यात करते हैं तो उसको ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। दूसरा चीज, एक चीज याद रखिएगा, हर देश जानबूझ के भी ना अपना वैल्यू जो है ना गिराता है। क्यों पता है? इससे विदेशी निवेश आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि यदि हम निवेशक ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगा डॉलर का। अब समझिए दो देश है, एक देश में डॉलर को कोई बंदा लेके जाएगा, अमेरिका का कोई आता है व्यापारी, ठीक है, निवेशक, तो किसी एक देश में जाता है तो उसके वहां पे जाएगा तो उसको डॉलर के मुकाबले 80 रुपया मिलेगा, ठीक है, और हमारे पास आएगा तो उसको डॉलर के मुकाबले 90 रुपया का सामान मिल जाएगा। तो वो किसका सामान लेना पसंद करेगा? वो हमारा सामान लेना पसंद करेगा, क्योंकि वहां पे उसको वैल्यू किसका मिल रहा है? इंडियन रुपीस में ज्यादा वैल्यू मिल रहा है। तो ये याद रखिए कि बहुत सारे देश, इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा, बहुत सारे देश इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए रुपये का रेट को भी नीचे करते हैं। इससे हमें नुकसान ही नहीं होता है, इससे हमें इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। अब देखिए, जो व्यक्ति भारत से बाहर रह के काम करते हैं, अब उनको सैलरी जो मिलता था डॉलर में, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो वो लोग यहाँ पैसा भेजेंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी ना। वो भी लोग तो बहुत ज्यादा रेमिटेंस जो है वो पैसा भेजते हैं। तो ये सारा फायदा भी है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज आप सोचते रहोगे कि नुकसान ही नुकसान होता है। नहीं, हम बहुत सारे देश ऐसे करते हैं कि अपने डॉलर के रेट को कम करते हैं जिससे कि उनको बेनिफिट आ सके, इन्वेस्टमेंट को ज्यादा अट्रैक्ट कर सके।